4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक फिल्म का गाना था कि ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूं जिसे हर हाल में रोना था। अखिलेश यादव ने राज्यसभा में 3 लोगों को नॉमिनेट किया, मतलब उनका नाम दिए, हंगामा मच गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की तो खबर आप तक पहुंच ही गई थी। पल्लवी पटेल के बारे में भी आप सुन चुके होंगे। यानी कि कोई ना कोई ऐसा बहाना तो चाहिए था। मेरा कहना यह है कि अगर ये भी नहीं होता, उनको जाना ही है और जाना ही था। होता यूं है कि जब कश्ती डूबा करती है ना, तो मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इस एपिसोड से बिल्कुल अलग एक मिसाल सुनाता हूँ कि जब कश्ती डूबती है तो चूहे कूदते हैं, आपने सुना होगा। इंडिया गठबंधन के जो हालात नीतीश कुमार और उससे पहले ममता बनर्जी, इन लोगों ने, जयंत चौधरी ने जो कर दिए हैं, उससे इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ ऐसी राय गोदी मीडिया ने बना दी है जिससे ये लग रहा कि इंडिया गठबंधन लगभग बिखर चुका है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य हों या पल्लवी पटेल हों, अखिलेश यादव किसी को भी भेजते उनको दिक्कत ही थी। बहरहाल अखिलेश यादव ने कितना सही किया कितना गलत, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये लोग अब कौन सा रास्ता देख रहे हैं? जयंत चौधरी के बारे में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, नीतीश कुमार के बारे में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल, ये लोग जो अखिलेश यादव को इस प्रकार से गरिया रहे हैं, मेरा शब्द तो यही होगा, गरियाना, ये इस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भारतीय जनता पार्टी से बंधाई से गालिबन सांसद हैं। वहाँ पर अखिलेश यादव ने एक कैंडिडेट घोषित कर रखा है। फर्रुखाबाद की अगर मैं ख़बर आपको बताऊं तो वहाँ पर ऑलरेडी एक कैंडिडेट को घोषित कर दिया जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के पूर्व पति हैं। अब ये बातें तो लोगों को मालूम नहीं है। अब बात यह है कि साहब आप जो हैं, मेरे बारे में आपके जो संगठन के लोग हैं वो इस प्रकार से बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक कार्ड ही खेल रहे थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, इसी तरह से स्वामी प्रसाद अपने, मैं कह सकता हूं, वर्ग का कार्ड खेलने की बार बार कोशिशें कर रहे थे। और वो धर्म पर भी आती थी। अखिलेश यादव को ने कहा भी था, ये ज़ाती राय उनकी है, आप पहले उनके वक्तव्य सुन चुके हैं। तो अब ये बातें जो तमाम चीज़ें हैं ना, वो इस वजह से हैं चूँकि गठबंधन थोड़ा कमज़ोर महसूस दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये लोग भी अपनी अपनी बात करेंगे। एक शेर और याद आ जाता है, आप भी गाएंगे, मैं शेर ज़्यादा सुनाता हूँ। नज़ा कहते हैं मौत को, अब नज़ा का है आलम, अब गठबंधन की मौत का है आलम। ये समझिए, अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। कश्ती जब डूबा करती है तो बोझ उतारा करते हैं। बहरहाल ये लोग किस तरह से कूद करके कहाँ जा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहले इस प्रकार की धार्मिक टिप्पणी कर चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको लेती है, जो संभव नहीं है, तो वहाँ उनका अपना वर्ग रूठ जाएगा। हालांकि इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी काम कर रहे हो, उनका जो वर्ग है उनसे रूठने को तैयार नहीं है। अब आते हैं पल्लवी पटेल, वो भी अपनी माता जी के बारे में, अपना दल कमेरावादी से हैं वो, और वो याद होगा केशव प्रसाद मौर्य को हराया भी था। तो ये लोग कुछ भी हैं, इनको दिखाई ये दे रहा है कि अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन थोड़ा कमज़ोर है। इस वजह से हमें अपनी अपनी सीटें बचानी है, अपनी अपनी राजनीति बचानी है। तो बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल भी इस बात से नाराज़ हैं। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव की पार्टी के जो लोग हैं, विधायक, अभी वो MIM के जो एक वो हैं आसिम वकार साहब, उनका एक बयान आया। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे कांटेक्ट में या मेरे पास फ़ोन आए बहुत सारे समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा हम बड़े असमंजस में हैं। अमिताभ बच्चन की वाइफ को इन्होंने दोबारा से भेज दिया, इनको कोई मुसलमान नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव, देखिए बात सुनिए, बात यह है, राजद, राष्ट्रीय जनता दल, उस लड़के ने, लालू प्रसाद यादव के बेटे ने, किस प्रकार से अपने आप को जमाया है, ज़मीन पर खड़े होकर दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी तरफ से राज्यसभा में मनोज झा बोलते हैं, पता तो चलता है ना कि राजद का जो मौकूफ़ है, राजद का जो सिद्धांत है, वो जब राज्यसभा में बोलते हैं तो पूरे देश में जाता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का जो है राज्यसभा का मेंबर है। केजरीवाल का देखिए आप, संजय सिंह। लेकिन आप ये बताइए, जया बच्चन का रोल क्या था? आप क्यों जया बच्चन को भेजना चाहते हैं? दूसरा भी, आपने, वो IAS अफसर थे शायद पुराने, इनके मुख्य सचिव रह चुके हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं। वो ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में आपके जो बनाया था उसमें उन्होंने हेल्प की होगी, लेकिन देश में
अल्पसंख्यकों पर, कमज़ोरों पर, दलितों पर किस पुरस्कार से, हालांकि एक दलित शायद लिया है उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको राज्यसभा की 3 सीटें यदि आप नाम दे रहे हैं तो आपको उसके अंदर जो आपके साथ समूह में लगा हुआ है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं बहरहाल अपनी बात पर आता हूँ कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल, देखिए सब अपने अपने रोल कर रहे हैं, कोई भी होता इनको जाना ही है। अब ये कहाँ जाएँ, किस मुँह से जाएँ, ये तो हमने नीतीश कुमार को देख लिया है। मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार जब बात कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी से तो क्या कहेंगे। मैं उन विधायकों को भी देखना चाहता था जो 1-2 दिन पहले तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेल रहा था, वो आनंद करके विधायक, और दूसरे दिन वो जाकर बीजेपी के खेमे में बैठ गया। जब वो बैठ रहा होगा, सोचो तो सही, उसके मन में ये बात नहीं होगी कि मुझे चोर जैसा महसूस हो रहा हूँ मैं, उसका ज़मीर उसके सामने खड़ा नहीं हुआ होगा। मतलब आप क्लियर बोल दो ना कि भाई तेजस्वी यादव जी, आपकी नीतियों पर हमारा जोर नहीं है, क्लियर बोल दो। बहुत सारे विधायक जो थे शिवसेना के, जो उद्धव ठाकरे की वाली शिवसेना थी, उसमें कह कर के गए थे कि साहब ईडी हमारे पीछे है, हम क्या करें, ऐसा सुनने में आता है। बहरहाल अपनी बात पर मैं आता हूं दोस्तों कि अखिलेश यादव किसी को भी भेज देते, वो फरिश्तों को भी भेजते, इन लोगों को जान आता, चूंकि गठबंधन इनको कमज़ोर महसूस हो रहा है। अब गठबंधन कितना कमज़ोर है कितना नहीं है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कई बार मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बात यह है दोस्तों कि इन लोगों को दरअसल हटाना था। अब अखिलेश यादव भी थोड़ा सा समझ जाएँ, थोड़ा सा मान जाएँ कि आखिरकार उनकी पोजीशन क्या है। डे बाय डे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवेक से बोल रहे हैं, पल्लवी पटेल भी अपने विवेक से बोल रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही है नहीं चल रही नहीं बता सकते, ये तो आने वाले वक्त में होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी एनडीए यानी कि मोदी जी के सामने खड़ा हुआ है उसको वो चुन चुन कर पकड़ रहे हैं। एक आपने डायलॉग नहीं सुना था कि मैं चुन चुन कर बदला लूँगा। मोदी जी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, शिंदे और उद्धव ठाकरे, और वहाँ पर अभी अशोक चौहान, मतलब जहाँ पर भी कुछ कमज़ोर जो लोग हैं इनके खिलाफ खड़े होने वाले, उनको वो मजबूती के साथ विकेट पर विकेट गिराते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल समीकरण कुछ और बनते हैं। इलेक्शन 1 या 1.5 महीने में पलट भी जाएगा, बशर्ते ज़मीन पर मैं कहता आया हूँ कि अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, अपने लोकल छत्र उठाएँ, अपने जातीय समीकरण साधें और किसी प्रकार से चुनाव में कूदें और मैनिफेस्टो अच्छा सा दें, एक स्टार के रूप में आए। मैं कई बार बता चुका हूँ, बहरहाल अलग बात है। लेकिन मैं फिलहाल यही बताना चाहता हूँ आपको कि अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन को जो कमज़ोर महसूस होते हुए देखा, तो एक बहुत अजीब मिसाल है, वो मैं सुनाना नहीं चाहता लेकिन मैं बताता हूँ उसके बारे में। उसमें ये कहते हैं कि वो भैंस ब्याई, भैंस नहीं होती जिसके ऊपर बड़ा झगड़ा चल रहा है साहब, भैंस ब्याई, तो एक मिसाल है कि फला छोटे से जानवर ने भी वो वाली एक्टिविटी शुरू कर दी। ये मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि होता यही है, जब वो जहाज़ डूब रहा होता है तो इस तरह से काम होते हैं। लेकिन ये जहाज़ इन्हें डूबता हुआ नज़र आ रहा है। एक शेर है बहुत पुराना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लोगों को नज़र आ रहा है कि समुंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ़, समंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ़, लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है। राहुल गांधी जिस प्रकार से चल रहे हैं, ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ, बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर के सोनिया गांधी राजस्थान और साउथ में राहुल गांधी और इधर जो रायबरेली में प्रियंका गांधी आ रही, उससे क्या समीकरण बनने वाले हैं। ये लोग जो सोच कर जा रहे हैं ना, ज़मीन पर कुछ और ही हालात होने वाले हैं, क्योंकि किसानों के एमएसपी को भी समर्थन दे चुके हैं राहुल गांधी। अभी बहुत करवटें बदलेगा ये चुनाव, आप देखिएगा। इसके अंदर तो दरअसल आप और हमारी कोशिश और दुआ ये होनी चाहिए कि जो देश के लिए, जो देश की अखंडता के लिए, जोड़ने के लिए, आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए जो व्यक्ति उपयुक्त है उसको हम अपने देश की बागडोर दें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।